मनसुख साहूकार की तीसरी पत्नी मनोरमा गर्भवती थी और किसी भी समय बच्चे को जन्म देने वाली थी। मनसुख बहुत सालों से अपने बेटे की पहली किंकारी सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। दाई ने आकर बताया कि मनोरमा ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया है। और क्या, एक बेटी? नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे तो कितने सालों से एक पुत्र चाहिए था और इसने एक पुत्री को जन्म दे दिया। आप ये क्या कह रहे हैं? पुत्री हुई तो क्या हुआ, हमारी ही तो है। नहीं, मैं कदापि इसे अपना नहीं मानूंगा। अरे, मेरी पहली 2 पत्नियां हैं जिन्होंने मुझे संतान सुख नहीं दिया, इसीलिए मैंने तुमसे तीसरी शादी की थी, ये सोचकर कि तुम तो मेरे कुल और वंश को आगे बढ़ाने वाले को मेरी गोद में रखोगी। परंतु तुमने भी मुझे निराश कर दिया। मैं तुम दोनों का मुंह भी नहीं देखना चाहता। साहूकार मनसुख बहुत क्रोधित होकर चला जाता है। बेटा नहीं हुआ ये सोचकर वो इतना निराश हो गया था कि उसे वो बच्ची अपने घर में भी नहीं चाहिए थी। इसलिए रात को सबसे छुपकर मनसुख उस बच्ची को उठाता है और नदी के पास छोड़ आता है। अगले दिन उस राज्य के महाराज सुजामल की गौशाला की गाय नदी के पास घास खा रही होती है। तभी अरे वो देखो, नदी के पास टोकरी में कुछ रखा है। हाँ कपिला, लगता है किसी ने फल रखे हैं, चलो जाकर देखते हैं। सभी गाय कपिला के पीछे चलने लगती है। कपिला उन सब में सुंदर और उम्र में बड़ी गाय थी। सभी उस टोकरी के पास आती है। तभी वो देखती है कि एक बड़ा मगरमच्छ नदी के पानी से बाहर आ रहा है। अरे ये क्या, इस टोकरी में एक छोटी सी बच्ची है। देखो, नदी के पास में कितना बड़ा मगरमच्छ भी है और वो भी बाहर ही आ रहा है। अवश्य वो इस बच्ची की गंध से बाहर आ रहा होगा। इस बच्ची को यहाँ रखना सुरक्षित नहीं है। पर इतनी छोटी बच्ची को यहाँ किसने छोड़ा होगा और क्यों? अभी ये सब सोचने का समय नहीं है। मेरे विचार से इसे हमारे साथ ले जाना उचित रहेगा। हम इसे अपनी गौशाला में रखेंगे। पर यदि महाराज को पता चल गया तो? तब की तब सोचेंगे। परंतु अभी इस बच्ची के प्राण बचाने का यही एक उपाय है। कपिल अपने मुंह में उस टोकरी को उठाती है और सभी गायें उसे गौशाला में लेकर आती है। कपिला और बाकी गायें बच्ची को छुपा कर रखती है और अपना दूध पिलाने लगती है। कुछ दिनों के बाद रात को बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आवाज इतनी ज्यादा होती है कि राजमहल में महारानी तक पहुंच जाती है। महाराज उठिए, महाराज, किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। महारानी, आप हर समय बच्चे के बारे में विचार करती रहती हैं, इसीलिए आपको बच्चे के रोने का आभास हो रहा होगा। नहीं महाराज, मैं सत्य कह रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। तभी महाराज सुजामल को भी बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। दोनों उस आवाज का पीछा करते हुए गौशाला तक पहुंच जाते हैं। बच्चे के रोने की आवाज तो यहीं से आ रही है। हाँ महाराज। दोनों ध्यान से देखते हैं। तब कपिला के पीछे उन्हें एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। ये इतनी छोटी सी बच्ची यहाँ क्या कर रही है? और कौन लेकर आया होगा बच्ची को यहाँ? महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, इस बच्ची को कुछ दिनों पहले हम लेकर आए हैं। क्या, तुम सब लेकर आई हो इसे? कहाँ मिली ये बच्ची तुम्हें? महाराज, कुछ दिनों पहले हम नदी के पास घास खा रहे थे, तभी हमें ये बच्ची दिखाई दी। उस नदी में एक बड़ा भयानक मगरमच्छ है। मुझे लगा कि वो मगरमच्छ इस बच्ची को खा सकता है, इसलिए उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए हम इसे अपने साथ यहाँ लेकर आए हैं। फिर तुम सबने इसे छुपा कर क्यों रखा? हमें भय था कि कहीं महाराज को हमारा कार्य अच्छा ना लगा, तो इसलिए। अरे कपिला, तुमने तो इतना अच्छा कार्य किया है, इसमें छुपाने की क्या आवश्यकता थी? महारानी भानुमती उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। कितनी सुंदर बच्ची है महाराज, ईश्वर ने इस बच्ची को हमारे लिए ही भेजा है। हम इसे राजमहल ले चलते हैं, ये हमारी राजकुमारी बनकर रहेगी। हाँ,
इतने वर्षों से हम निसंतान थे, इस बच्ची के रूप में हमें एक पुत्री मिल जाएगी। महाराज और महारानी उस बच्ची को अपने साथ ले आते हैं और उसका नाम अनन्या रखते हैं। राजकुमारी अनन्या बड़ी होने लगती है। उसे कपिला और बाकी गायों के साथ इतना लगाव होता है कि वो रोज गौशाला में उनसे मिलने जाती थी। एक दिन, महारानी, हमारी रानी अनन्या आज सुबह से कहीं दिखाई नहीं दी। आपको तो पता है ना कि अनन्या को कपिला और बाकी गायों से कितना लगाव है। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि वो उन्हें जाकर नहीं मिलती। वो उचित भी है महारानी। आखिर कपिला ने उसे नया जन्म दिया है। यदि उस समय कपिला और आदि उस बच्ची को यहाँ नहीं लाती तो पता नहीं उसके साथ क्या होता। और उन्होंने अपना दूध भी तो पिलाया है हमारी बेटी को। तभी राजकुमारी अनन्या वहाँ आती है। पिताश्री, आज कपिला और बाकी सब गायों को मैंने फल खिलाए। मीठे फल खाकर सभी बहुत प्रसन्न हो गई है। वो फल उन्हें तुमने खिलाए, इसलिए वो अधिक प्रसन्न हुई थी पुत्री। तुम उससे जितना प्रेम करती हो उतना ही प्रेम वो भी तुमसे करती है। हाँ माँ, वो मुझसे बहुत प्रेम करती है। मैं उन्हें कभी अपने से दूर नहीं करूँगी। अच्छा, और जब तुम बड़ी हो जाओगी और तुम्हारा विवाह हो जाएगा तब क्या करोगी? तब मैं उन सबको अपने साथ ही ले जाऊंगी, पर एक क्षण के लिए भी उन्हें दूर नहीं करूंगी। महाराज और महारानी उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। साल बीतते हैं और अब राजकुमारी अनन्या विवाह योग्य हो जाती है। महाराज अपनी प्रिय कन्या के लिए उचित वर की खोज करने लगते हैं। तभी महाराज सुजामल का भाई लखीमल, जो दूर के राज्य का राजा था, वो महाराज से मिलने आता है। भैया, मैं आपसे एक विशेष बात करने आया हूँ। आज इतने सालों के बाद ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें यहाँ आना पड़ा? तुम तो मुझसे झगड़ा करके दूसरे राज्य में जाकर बस गए थे। इतने सालों में तुमने एक बार भी मैं जीवित हूँ या नहीं ये जानने का भी कष्ट नहीं लिया, तो क्या हुआ? उस समय जो हुआ वो जाने दीजिए भैया। अब उस समय को बीते हुए कितना समय गुजर गया है। आज तो मैं यहाँ आया हूँ ये कहने के लिए कि अब मेरे 2 पुत्र हैं और आपको एक भी संतान नहीं है। मेरा एक पुत्र तो मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा, परंतु आपके बाद आपके राज्य का भार उठाने के लिए कोई नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो, स्पष्ट कहो। मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपने राज्यों की संधि कर लेते हैं। अब आपकी भी आयु बढ़ रही है। यदि हमने संधि कर ली तो एक राज्य का भार मेरा एक पुत्र उठाएगा और आपके इस राज्य का भार मेरा दूसरा पुत्र उठाएगा। इसका ये स्पष्ट अर्थ है कि तुम मीठे बोल बोल कर मेरा राज्य हड़पना चाहते हो। इसमें राज्य हड़पने का मेरा कोई भी आशय नहीं है भैया। अब मेरे पुत्र भी तो आपके ही पुत्र हैं। यदि आपको अपना पुत्र होता तो आप उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाते ना। तो आपके भतीजे आपके पुत्र के स्थान पर हैं, आपका पूरा अधिकार है उन पर। मेरा उन पर अधिकार है, और कर्तव्यों का क्या? तुमने आज तक अपने भाई होने का एक भी कर्तव्य नहीं निभाया है। जब मुझे तुम्हारे साथ की आवश्यकता थी तब तुम धन और सिंहासन के लोभ से शत्रुओं से जाकर मिल गए और अब अधिकार की बात कर रहे हो। भैया, मैं आपको शांति से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। नहीं लखीमल, जिस दिन तुमने इस राज्य का त्याग किया उसी दिन हम दोनों के फिर एक होने की सभी शक्तियां समाप्त हो गई थी। अब हम दोनों राज्यों की संधि संभव नहीं है। मतलब आप मेरे पुत्र को अपना राज्य नहीं देंगे? कभी नहीं। मैं चाहूँ तो आपके राज्य पर आक्रमण करके भी आपका राज्य प्राप्त कर सकता हूँ, परंतु मैंने विचार किया कि पहले एक बार आपसे बात करना उचित होगा। अब तो तुम समझ गए हो ना कि मैं तुम्हें अपना राज्य नहीं दूंगा, तो तुम आक्रमण करने के लिए सज्ज हो जाओ। भैया, आक्रमण तो मैं कर सकता हूँ, परंतु युद्ध करके क्यों बेकार में इतना विध्वंस करें। मैं प्रतीक्षा करूंगा। किस बात की प्रतीक्षा? आपकी मृत्यु की। आपकी मृत्यु के बाद तो आपके राज्य के उत्तराधिकारी मेरे पुत्र ही बनेंगे, क्योंकि आपको ना तो पुत्र है और ना ही पुत्री। यदि आपको एक पुत्री भी होती तो आप अपने जमाई को अपना उत्तराधिकारी बना सकते थे। लखीमल ये कह ही रहा था कि तभी महारानी भानुमती के साथ
राजकुमारी अनन्या वहाँ आती है। प्रणाम भाभी श्री, आपके साथ ये सुंदर कन्या कौन है? ये हमारी पुत्री और आपकी भतीजी है लकीमल भाई साहब। क्या आपकी पुत्री? पर आपको पुत्री की प्राप्ति कब हुई? मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। आपने इतने सालों से हमसे कोई संबंध ही नहीं रखा है, तो आपको हमारी पुत्री के विषय में कैसे पता होगा लकीमल? ये हमारी पुत्री है, राजकुमारी अनन्या। शीघ्र ही इसका विवाह संपन्न होने वाला है। हम आपको निमंत्रण अवश्य भेजेंगे। आप अपने पूरे परिवार सहित विवाह में सम्मिलित होना। सुजामल की ये बात सुनकर लकीमल चला जाता है। फिर वो कौन थे पिताश्री? वो मेरा छोटा भाई था लकीमल। कई सालों के बाद हमारे राज्य में आया था, वो भी अपने स्वार्थ के लिए। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी अनन्या का विवाह एक राजकुमार के साथ निश्चित हो जाता है। सुजामल लकी चंद को भी निमंत्रण भेजता है। वो निमंत्रण पढ़कर लकीमल क्रोधित हो जाता है और मैं जानता हूँ भैया कि आपने मुझे इस निमंत्रण के माध्यम से यह संदेश भेजा है कि जब उनकी पुत्री का विवाह होगा तब उसका पति भैया के राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। परंतु भैया, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आपका राज्य मेरे पुत्रों को ही मिलकर रहेगा। एक बार लकीमल अपने कुछ साथियों के साथ रात के अंधेरे में छुपकर महाराज सुजामल के राजमहल में प्रवेश करता है। वो अपने साथियों से कहता है, सुनो, राजकुमारी को पकड़कर उसका अपहरण करना है। जब तक ये सुजामल अपना राज्य मेरे पुत्रों को देने का वचन नहीं देता, तब तक उसकी पुत्री मेरे महल में बंदी बनकर रहेगी। चलो पकड़ लो उसे। लकीमल के साथी राजकुमारी अनन्या के कक्ष में आते हैं। उसे मुंह पर पट्टी बांध देते हैं और उसके शरीर पर पर्दा डालकर उसे महल से बाहर ले जाती है। तभी कपिला ये देख लेती है। सुनो बहन, देखो, कोई हमारी अनन्या का अपहरण करके ले जा रहा है। वो देखो, उसके पैरों में वही पायल है जो उसने आज पहनी थी। हाँ, ये तो वही है, पर अब हम क्या करें? उसे कैसे बचाएं? हम सब जोर जोर से रेंगने लगते हैं। हम सब की आवाज से महल में सब जाग जाएंगे और उन दुष्टों को पकड़ लेंगे। कपिला की बात सुनकर सभी गाय जोर जोर से रेंगने लगती है। उनके एक साथ रेंगने से इतनी बड़ी आवाज आने लगती है कि सभी सैनिक, महाराज और महारानी राजमहल से बाहर आते हैं और महाराज लकीमल और उसके साथियों को अनन्या को ले जाते हुए दिखते हैं। फिर सैनिकों, पकड़ लो उन सबको। सैनिक चारों ओर से सुजामल और उसके साथियों को घेर लेते हैं। दुष्ट लकीमल, मैंने कभी विचार नहीं किया था कि तुम अपनी दुष्टता की सीमाएं पार कर दोगे। तुमने मेरी पुत्री का अपहरण करने का प्रयत्न किया। क्यों किया तुमने ये सब? मुझे किसी भी स्थिति में आपका राज्य प्राप्त करना था, इसीलिए। तुम्हें राज्य की कितनी लालसा है यह मैं जानता हूँ, परंतु इसीलिए तुमने मेरी पुत्री को माध्यम बनाया। तुमने अक्षमय अपराध किया है। अब मेरा राज्य तो तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगा, परंतु तुम्हारा राज्य भी अब मैं मेरे राज्य में सम्मिलित कर लूंगा। तुम उस राज्य के राजा हो। एक बार तुम मेरे बंदी बन गए तो तुम्हारे दोनों पुत्र भी कुछ नहीं कर सकते। सैनिकों, बेड़ियां डाल दो इसके हाथों में और बंदी बना लो इस दुष्ट को। सैनिक लकीमल को उसके साथियों के साथ बंदी बना लेते हैं और कारागार में डाल देते हैं। सुजामल, महारानी और अनन्या के साथ गौशाला में आते हैं। कपिला, आज एक बार फिर तुमने अनन्या का रक्षण किया है। आज यदि तुम सबकी आवाज न आती तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी पुत्री का वो दुष्ट अपहरण करके ले जा रहा है। राज्य की लालसा में वो इतना अंधा हो गया था कि उसने अपनी ही भतीजी का अपहरण करने का दुष्ट कृत्य कर दिया। हाँ कपिला, तुम सच में मेरी माँ हो। तुम एक गाय होकर भी मुझसे एक माँ की तरह ही प्रेम करती हो। तुम जैसी वफादारी यदि लकीमल काका में होती तो आज उन्हें दंड का भागी नहीं होना पड़ता। तुम तो सच में मेरी पुत्री हो। मैं कभी भी तुम पर कोई संकट नहीं आने दूंगी। तुम भी तो हम सबसे कितना प्रेम करती हो। जिस दिन से हम तुम्हें यहाँ ले आए हैं, ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा जिस दिन
तुम हमें मिलने नहीं आई हो। तुम्हारा रक्षण करना ये तो मेरा कर्तव्य है। कपिला की बात सुनकर राजकुमारी अनन्या कपिला से जाकर लिपट जाती है। कपिला भी उसे प्यार करने लगती है। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी अनन्या के विवाह का दिन आता है। पिताश्री, मुझे आपने बहुत कुछ दिया है, परंतु मेरी एक ही इच्छा है कि मैं कपिला और बाकी सभी गायों को अच्छे से सजाकर मेरे विवाह में सम्मिलित किया जाए। मैं चाहती हूँ कि वो भी अपनी पुत्री का विवाह अपनी आंखों से देखे और विवाह के पश्चात में सबको अपने साथ मेरे ससुराल ले जाऊंगी। वो वहाँ गौशाला में रहेंगी। अवश्य पुत्री, तुम सबका कितना स्नेह है मैं जानता हूँ, और मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। राजकुमारी अनन्या का विवाह संपन्न हो जाता है। कपिला के साथ सभी गायों को सजाकर विवाह में मंडप में बिठाया हुआ होता है। अनन्या सभी गायों को अपने साथ ले जाती है। गाय की वफादारी के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध होते हैं। एक दिन एक ऋषि रोज की तरह सूर्य देवता को जल अर्पण करने के लिए नदी के पानी में खड़े थे। वो मंत्र जाप करके सूर्य को जल अर्पण करके प्रार्थना कर ही रहे थे कि अचानक एक हिरनी पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। उसके गर्भ में जो बच्चा था वो उसके पेट से निकलकर ऋषि के हाथ में आ जाता है और हिरनी के नीचे गिरकर मौत हो जाती है। हे ईश्वर, ये क्या? इस हिरनी ने अपने बच्चे को मेरे हाथ में जन्म देकर अपने प्राण त्याग दिए हैं। मैं इसे आपका संकेत समझता हूँ और इस बच्ची को अपने साथ ले जाता हूँ। ऋषि हिरनी की उस बच्ची को अपने साथ अपने आश्रम में ले आते हैं। उनकी पत्नी दक्षा छोटी हिरनी को दूध पिलाकर उसे नहलाती है और उससे खेलने लगती है। ईश्वर के खेल को हम कभी नहीं समझ सकते आर्या। वो हिरनी तो मर गई, परंतु उसने अपनी बच्ची को आपके हाथों में सुरक्षित छोड़कर प्राण त्याग दिए। परंतु वो नीचे कैसे गिर गई? कदाचित पहाड़ी पर कोई शिकारी या शेर उसके पीछे लगा हो। इस बच्ची को देखकर लग रहा है कि हिरनी की जचकी अंतिम चरण में थी। वो समझ गई थी कि वो नहीं बच सकती, परंतु अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने पहाड़ी से छलांग लगाई। छलांग लगाते समय उसको जो धक्का लगा उससे उसकी प्रस्तुति हो गई। अब हमें ही इसका पालन करना है। दिन बीतने लगते हैं। दशा हिरनी से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। छोटी हिरनी अब बड़ी होने लगती है। एक दिन वह हिरनी बाकी हिरनियों को देखती है और उनके साथ वन में जाती है। उसी दिन महाराज विद्यापति अपनी पत्नी महारानी सुयोगिनी के साथ वन में विहार कर रहे थे। महाराज, वहाँ देखिए, लगता है कि वहाँ कोई हिरनी फंसी हुई है। वहाँ कांटों का एक वन है, देखिए। हाँ, मैं अभी अपने सैनिकों को उस हिरनी को बाहर निकालने का आदेश देता हूँ। आप उस हिरनी की चिंता मत कीजिए। वे वही हिरनी की बच्ची थी जो ऋषि और ऋषि पत्नी दशा की थी। सैनिक उस हिरनी को कांटों से बाहर निकालते हैं। उसके शरीर पर बहुत घाव होते हैं। महाराज, मुझे लगता है कि हमें इस छोटी सी हिरनी को राजमहल में ले जाना चाहिए। वहाँ हमारे वैद्य जी इस पर उपचार करके इसे स्वस्थ कर देंगे। हाँ, हमारे राजवैद्य जी योगी हैं। कितने भी दुर्धर और विकट समस्या पर उपचार करते हैं। सभी उस छोटी सी हिरनी को राजमहल में ले आते हैं और योगी वैद्य उस पर उपचार करके उसे स्वस्थ कर देते हैं। महारानी सुयोगिनी हिरनी को अपने पास ही रखती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। महारानी गर्भवती होती है और सभी बहुत खुश हो जाते हैं। महारानी, इतने सालों के बाद हमारे राजमहल में ये खुशी का अवसर आया है। हाँ महाराज, ये सब इस हिरनी के ही कारण हुआ है। जब से ये राजमहल में आई है, तब से सभी और प्रसन्नता फैली हुई है। एक दिन महारानी सुयोगिनी फिसल कर गिर जाती है। उनके पेट में दर्द होने लगता है। योगी वैद्य जी आकर, महाराज, गिरने के कारण महारानी का गर्भाशय आहत हुआ है।
उनके पेट में बच्चा सुरक्षित है, परंतु उनके गर्भाशय में अब उस बच्चे का भार उठाने की क्षमता नहीं बची है। इसका अर्थ है योगी वैद्य जी कि वो बच्चा अपने प्राण त्याग देगा, आप उसे बचा नहीं सकते। महाराज, यदि महारानी के गर्भ को किसी और स्त्री के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाए तो उनका बच्चा स्वस्थ रह सकता है। मैं अपनी योग माया से ये कार्य कर सकता हूँ, परंतु इसके लिए हमें किसी दूसरी स्त्री की आवश्यकता है। ये कार्य हमें शीघ्र ही करना पड़ेगा। यदि महारानी के गर्भाशय का संक्रमण उसके बच्चे तक पहुँच गया तो उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी हिरनी महारानी के पास ही होती है। अचानक वो हिरनी बोल पड़ती है, योगी वैद्य जी, आप महारानी के बच्चे को मेरे गर्भ में स्थापित कर दीजिए। मैं उनके बच्चे का अपने गर्भ में पालन करूंगी। उस हिरनी को मनुष्य की भाषा में बोलता हुआ देखकर सभी चौंक जाते हैं। समय की मांग देखकर योगी वैद्य जी कहते हैं, तुम अभी बहुत छोटी हो हिरणी, महारानी के बच्चे को जन्म देते समय तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। योगी वैद्य जी, महारानी ने मुझ पर अपनी पुत्री के समान प्रेम किया है, उनके कारण ही मैं जीवित हूँ। यदि उस दिन महाराज और महारानी ने मुझे कांटों के वन से मुक्त नहीं किया होता तो किसी शेर ने मुझे अपना शिकार बना लिया होता। वो मुझे साथ यहाँ ले आए और बहुत प्रेम किया। अब उस प्रेम और उपकार को लौटाने का समय आ गया है। हिरनी की बात सुनकर योगी वैद्य जी हाँ कहते हैं। उन्होंने महारानी के पेट पर हाथ रखकर अपनी योग विद्या और मंत्रों से महारानी के गर्भ को हिरनी के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। कुछ महीनों के बाद हिरनी ने एक बेटी को जन्म देती है। हिरनी ने जिस बेटी को जन्म दिया था वो देखने में बहुत विचित्र थी। आधे मनुष्य और आधे हिरण के शरीर को लेकर जन्मी थी। उसे देखकर विद्यापति, महारानी ये क्या, इस हिरणी ने ये कैसी विचित्र बच्ची को जन्म दिया है। मैं भी वही विचार कर रही हूँ महाराज, परंतु जैसे भी हो ये तो हमारी ही पुत्री है। महाराज, कदाचित हिरणी के गर्भ से ये उत्पन्न हुई है, इसीलिए इसका शरीर ऐसा है। राजकुमारी एक अनोखे शरीर के साथ जन्मी है महाराज। नहीं, यह राजकुमारी नहीं है महारानी। मैं ऐसी विचित्र बेटी को अपनी पुत्री नहीं मान सकता। आप मुझे कभी भी संतान सुख नहीं दे सकती। आज के बाद मैं कभी भी आपका और इस विचित्र बेटी का मुख नहीं देखना चाहता। ऐसा कहकर महाराज क्रोध से चले जाते हैं। इधर बच्ची को जन्म देने के बाद हिरणी की भी मृत्यु हो जाती है। उसे मरा हुआ देखकर महारानी सुयोगिनी को बहुत दुख होता है। ये क्या, पहले महाराज ने मुझसे संबंध तोड़ दिया और अब ये मेरी प्रिय हिरणी, इसने भी अपने प्राण त्याग दिए। मेरे कारण ही इसके प्राण बचे थे और आज मेरे कारण ही इसके प्राण चले गए। मुझे माता बनने का सुख देने के लिए इसने इतनी छोटी उम्र में अपने प्राण त्याग दिए हैं। अब ये बेटी ही मेरे जीवन का आधार है। मैं इसे इतना प्रेम दूंगी कि इसे बाकी किसी की कमी महसूस नहीं होगी। कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन महाराज विद्यापति एक सुंदर महिला प्रेमलता के साथ विवाह कर लेते हैं। प्रेमलता महारानी सुयोगिनी से उम्र में छोटी और दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर होती है। एक रानी प्रेमलता, आप जैसी सुंदर स्त्री के साथ विवाह होना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। महाराज, आप जैसे समृद्ध राज्य के महाराज के साथ विवाह करना, ये तो मेरा सपना था। आपके साथ विवाह करके मुझे वो सब मिल गया है जो मैं बचपन से चाहती थी। प्रेमलता, मेरे पास सब कुछ है, पर अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक पुत्र दे दें। हमारे राज्य का उत्तराधिकारी आप मुझे दे दें। मैं गंगा नहा लूंगा। अवश्य महाराज, कुछ ही महीनों के बाद आपको ये सौभाग्य भी प्राप्त हो जाएगा। दोनों का प्रेमालाप ऐसे ही चल रहा था। इधर महारानी सुयोगिनी अपनी विचित्र पुत्री के साथ रोज घूमने के लिए जाती थी। हिरनी रोज उस ऋषिवर को नदी में सूर्य देवता को अर्घ देते हुए देखती थी। अब 9 साल बीत जाते हैं। एक दिन वो महाराज को सूर्य को अर्घ देते हुए देखती है और लप लपाए बकबकाए देखे नदी में है कितना पानी, पर तुम्हारे मन की बात मैंने ही जानी। लप लपाए बकबकाए देखे नदी में है कितना पानी,
पर तुम्हारे मन की बात मैंने है पहचानी। राजकुमारी यही गाना गाने लगती है। वो सुनकर महाराज विद्यापति को बहुत गुस्सा आता है और चली जाओ यहाँ से। ये सब क्या बोल रही हो तुम? कितनी बार कहा है कि मैं तुम जैसी विचित्र राजकुमारी को नहीं देख सकता। चली जाओ यहाँ से। महाराज को गुस्सा हुआ देखकर राजकुमारी भागकर महारानी के पास चली जाती है। कुछ देर के बाद महाराज की दाढ़ी बनाने के लिए उनका नाई आता है। नाई दाढ़ी बनाने के लिए महाराज के सामने बैठता है और उस तरह के हाथ में लेता है। तभी महाराज विद्यापति को राजकुमारी का गाना याद आता है और लपलपाए बकबकाए, देखे नदी में कितना पानी, पर तुम्हारे मन की बात मैंने है पहचानी। महाराज की ये बात सुनकर नाई डर के मारे कांपने लगता है और उस तरह को फेंक देता है। इधर रानी प्रेमलता के कक्ष में प्रधान जी आते हैं और आ गए आप। मैं कितनी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। इधर महाराज के कक्ष में क्या हुआ नाई? भय को त्याग दो और मुझे विस्तार से बताओ कि क्या हुआ है। महाराज, मुझे आदेश दिया गया था कि आपकी दाढ़ी बनाते समय आपके गले पर उस्तरा मारकर आपके प्राण लेने हैं और फिर उस उस्तरे को आपके ही हाथ में रखकर ये सिद्ध किया जाएगा कि आपने आत्महत्या की है। ये सब क्या बोल रहे हो नाई? मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज। महारानी प्रेमलता और प्रधान जी का कई महीनों से चक्कर चल रहा है। आपको अपने मार्ग से सदा के लिए हटाना चाहते हैं वो, इसीलिए उन्होंने मुझे 10,000 सोने की मुद्राएं दी हैं। आपने अभी ये गाना गाया और मैं समझ गया कि आप तो इस राज्य के महाराज हैं। इस राज्य में घटने वाली किसी भी घटना से आप अनजान नहीं हो सकते। ये सब सुनकर महाराज विद्यापति को तेज झटका लगता है। जिस प्रेमलता को वो अपनी प्रिय पत्नी बनाकर रख रहे थे, वही उनके प्राणों का संकट बन गई थी। महाराज ने शांत रहकर नाई से कहा, नाई, उन लोगों ने तुम्हें 10,000 सोने की मोहरें दी थी। मैं तुम्हें 50,000 सोने की मोहरें देता हूँ। तुम मेरा एक कार्य करो। महाराज विद्यापति नाई को कुछ बताते हैं। कुछ समय के बाद नाई प्रधान जी के पास आता है और प्रधान जी, आपने मुझे जो कार्य बताया था वो पूर्ण हो गया है। प्रधान जी प्रसन्न होकर प्रेमलता के साथ महाराज के कक्ष में आते हैं। महाराज लेटे हुए होते हैं और उनके शरीर पर चादर बिछाई हुई होती है। प्रधान महाराज के पास आकर चादर उठाते हुए, देखा प्रेमलता, हमारे मार्ग का ये कांटा अब सदा के लिए दूर हो गया। मैं तो अपने से इतने बड़े मर्द के साथ विवाह इसलिए किया था कि साथ रह सकूं। अब हम दोनों बिना किसी भय के अपने प्रेम को स्वीकार कर सकते हैं। जैसे ही प्रधान महाराज के शरीर से चादर उठाता है, महाराज उसका हाथ पकड़ लेते हैं। अचानक से महाराज के उठने से दोनों डर जाते हैं। तभी बहुत से सैनिक आकर उन्हें घेर लेते हैं। तुम दोनों ने क्या सोचा था कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगा और मुझे कुछ भी चलेगा? दुष्ट हो तुम दोनों। प्रेमलता, मैंने तुमसे इतना प्रेम किया और तुमने मेरे साथ ही विश्वासघात कर दिया। तुम दोनों जीवित रहने के योग्य नहीं हो। सेनापति जी, इन दोनों को मृत्यु दंड दे दीजिए। सेनापति सैनिकों के साथ दोनों अपराधियों को ले जाते हैं। महाराज भागकर महारानी सुयोगिनी के कक्ष में आते हैं और राजकुमारी को गले से लगा लेते हैं। क्या हुआ महाराज? आज इतने वर्षों के बाद आपको हमारी याद कैसे आई? आज राजकुमारी के कारण मेरे प्राणों की रक्षा हुई है। महारानी सुयोगिनी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया जो मैंने तुम दोनों को अपने आप से दूर कर दिया था। फिर महाराज विद्यापति पूरी कहानी महारानी को बताते हैं। आज राजकुमारी जो गाना गा रही थी, वही गाना मैंने नाई के सामने गाया और सब पता चल गया। परंतु ये गाना कहाँ से सीखा राजकुमारी ने? आपने इसे सिखाया? नहीं महाराज, मैंने तो नहीं सिखाया। बेटा बताओ, तुमने ये गाना कहाँ सीखा है? माँ, हम रोज नदी पर जाते हैं ना, वहाँ एक ऋषि रोज सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं। आज जब मैं अकेले नदी पर गई थी,
तब वो ऋषि नदी पर ही खड़े थे। नदी के पानी में एक बगुला एक पैर पर पानी में आंख बंद करके खड़ा था। उसे देखकर ऋषि ये गाना गा रहे थे। मैंने जब पिताश्री को सूर्य देवता को अर्घ देते हुए देखा, तब मुझे वो गाना याद आया और मैंने गाना शुरू किया। आज तुम्हारे उसी गाने के कारण मेरी जान बची है पुत्री। यदि मैं ये ना कहता कि तुम्हारे मन की बात मैंने पहचानी, तो वो नाई भयभीत होकर मुझे सत्य नहीं बताता। चलो अब हम उस ऋषि के पास चलते हैं। तीनों ऋषि के पास आते हैं। ऋषिवर, ये मेरी पुत्री है। इसके और आपके कारण मेरे प्राण बचे हैं। आपने जो गाना गाया था उसे सुनकर मुझे सत्य का पता चला और मेरी जान बच गई। आप किस गाने के विषय में बात कर रहे हैं महाराज? वही लप लपाए बक बकाए नदी में कितना पानी, तुम्हारे मन की बात मैंने है पहचानी। वो एक बगुले को देखकर विचार आया और मैंने ऐसे ही कह दिया था। बगुला ध्यान लगाकर खड़ा था, पर उसके मन में ये चल रहा था कि कब कोई मछली उसके पास आए और वो उसे पकड़े। मुझे नहीं पता था कि मेरे उस कथन का आपको ऐसा उपयोग होगा। यही गाना उस दिन राजकुमारी ने सुना और वो गुनगुनाने लगी थी ऋषिवर। ऋषि विचित्र राजकुमारी को देखते हैं और तुरंत पहचान जाते हैं कि ये उसी हिरनी की बेटी है जो उन्हें प्राप्त हुई थी। महाराज, इस पुत्री को जिस हिरणी ने जन्म दिया है वो कहाँ है? ऋषिवर, दुर्भाग्यवश इस बच्ची को जन्म देते हुए उसकी मृत्यु हो गई। वो हिरनी हमें वन में आहत मिली थी। हम उसे अपने राजमहल ले आए। महारानी सब कुछ ऋषि को बता देती है। हे ईश्वर, उसकी आत्मा को शांति देना। सालों पहले वो हिरणी मुझे इसी नदी में प्राप्त हुई थी। जब मैं सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहा था, एक दिन वो अचानक आश्रम से भाग गई। मैंने और मेरी पत्नी ने उसे बहुत ढूंढा, परंतु वो नहीं मिली। ऋषिवर, मेरी इस पुत्री के इस विचित्र शरीर को देखकर मैंने उसे अपने से दूर किया था, पर आज इसी के कारण मेरे प्राण बचे हैं। ऋषिवर, आगे चलकर मेरी इस पुत्री को अपने शरीर के साथ कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप कृपया करके इसे हिरणी के शरीर से मुक्त होने का उपाय बताइए। आपकी बात सही है महाराज, एक उपाय है। कल सुबह आप सूर्य देवता को अर्घ्य देने के लिए आइए। सूर्य देवता की प्रार्थना करके आप जल अर्पण कीजिए और अपने पास इसे खड़ा कीजिए। जब वो अभिमंत्रित जल इसके शरीर पर गिरेगा, तब ये पूरी तरह से मनुष्य में बदल जाएगी। अगले दिन महाराज विद्यापति राजकुमारी को लेकर नदी पर आते हैं। वो सूर्य की आराधना करके मंत्र जाप करते हैं और जल अर्पण करने लगते हैं। जैसे जैसे राजकुमारी के शरीर पर जल गिरने लगता है, राजकुमारी के शरीर में बदलाव आने लगता है। कुछ देर के बाद राजकुमारी एक सुंदर बेटी में बदल जाती है। महाराज और महारानी प्रेम से अपनी सुंदर राजकुमारी को लेकर राजमहल में चले जाते हैं।